हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की। स्पेशली अगर बोले तो स्कूल मैनेजमेंट, क्योंकि हमें स्कूल लेवल पे ही हम एजुकेशनल मैनेजमेंट को इसमें देख रहे हैं फिलहाल। तो उसके बाद इसी वीडियो में हम सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड की बात करेंगे। ऑटोक्रेटिक वर्सेस डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक वर्सेस ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट। सो आप कहीं ना कहीं देखेंगे जब हम पढ़ेंगे तो सेंट्रलाइज्ड को आप जो फीचर्स हैं उनको कनेक्ट कर पाएंगे ऑटोक्रेटिक से, और डिसेंट्रलाइज को कनेक्ट कर पाएंगे डेमोक्रेटिक से। राइट। सो डी से डिसेंट्रलाइज्ड, डी से डेमोक्रेटिक। सो आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की। तो सेंट्रलाइजेशन होता है कि पावर जो है वो कंसंट्रेटेड है एक जगह पे, और वो भी कहाँ पे, हायर अथॉरिटी में। अगर हम ब्रॉड लेवल का एग्जांपल लेके बात करें, सो लोकल अथॉरिटीज को कोई पावर नहीं है किसी भी चीज में, और सेंट्रल लेवल पे ही सारे फैसले जो है वो हो रहे हैं। तो स्टेट और उसका जो लोकल अथॉरिटीज का है वो कंट्रीब्यूशन, लोकल का तो बिल्कुल जीरो हो गया, स्टेट का हो सकता है कुछ हद तक हो। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम ए लोअर टू हायर लेवल, यानी लोअर लेवल पे कोई अथॉरिटी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने की, और सारी की सारी अथॉरिटी हायर लेवल पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अथॉरिटी जो है वो अपर मैनेजमेंट के पास है। अगर स्कूल लेवल की बात करें तो जो एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, या फिर एक और अपर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो उस मैनेजमेंट के पास है जिसमें बाकी नीचे के जो लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है। सो वो क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया। सो टॉप डाउन अप्रोच भी इसको बोलते हैं, यानी कि सारे फैसले टॉप में होंगे और नीचे जो है वो इंफॉर्मेशन पास कर दी जाएगी कि आपको ये करना है। ओके जी। आई होप ये चीज आपको समझ आई हो। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वो कहाँ होगी, फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। यानी कि सिर्फ हायर लेवल पे बैठ के फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, और वो जो पावर है फैसले लेने की, डिसीजन मेकिंग की, वो डिसेंट्रलाइज की जा रही है। वो नीचे के जो अथॉरिटीज हैं, यानी कि मिडिल और अप लोअर लेवल, यानी जैसे स्टेट लेवल और लोकल अथॉरिटीज को भी पावर दी जा रही है अगर ब्रॉड लेवल पे बात करें। स्कूल लेवल पे बात करें तो सभी स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया जा रहा है, जैसे हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में करते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है और वहां पे एक मैनेजमेंट, टॉप मोस्ट मैनेजमेंट कमेटी है, जिसमें डायरेक्टर्स या जो ट्रस्टीज हैं वो लोग हैं। सारे फैसले अगर वही ले रहे हैं, टीचर्स को सिर्फ उनके फैसले ही फॉलो अप करने हैं, तो वो क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन। अगर टीचर्स को, बच्चों को, सबको इंक्लूड किया जा रहा है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में हम देखते हैं, तो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है जी। सो अथॉरिटी इज इन हैंड्स ऑफ मिडिल और लोअर मैनेजमेंट, यानी नीचे से नीचे के जो मैनेजमेंट का जो लोअर लेवल है हायरार्की में, उन लोगों के पास फैसला लेने का अधिकार है। और इसीलिए इसको बॉटम अप अप्रोच भी बोला जाता है, कि बॉटम लेवल पे, लोअर लेवल पे कोई चीज डिसाइड हुई और वो फिर अप्रूवल के लिए अपर लेवल पे गई। सो वो क्या है कि डिसीजन मेकिंग में लोअर और मिडिल मैनेजमेंट जो है वो भी इंक्लूडेड है। एक बार मोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं इसमें। सेंट्रलाइज में क्या होगा, जो स्मॉल हैंडफुल इंडिविजुअल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन जो है किसी भी कंपनी के या इंस्टीट्यूशन के, उनके हाथ में होंगे। जो हमने अभी बात की कि मान लीजिए ट्रस्टीज की या डायरेक्टर्स की कोई एक अपर मैनेजमेंट है, टॉप मोस्ट मैनेजमेंट जो बिल्कुल टॉप में है हायरार्की में, वो सारे के सारे फैसले ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया कि कुछ 5-7 लोग मिलके जो है कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होगी। डिसेंट्रलाइज में डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो मिडिल और लोअर लेवल के जो मैनेजर्स है उनके पास भी होगी। अथॉरिटी इज गिवन टू दोज हु आर एट द टॉप ऑफ द चेन ऑफ कमांड, यानी जो हायरार्की है उसमें टॉप पे जो है उनके पास अथॉरिटी है। इसमें अथॉरिटी क्या है, जो कि स्टेक होल्डर्स के क्लोज हैं। जैसे कि स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ गए, स्टूडेंट्स आ गए स्कूल लेवल पे, टीचर्स आ गए क्योंकि वो भी इंक्लूडेड है स्कूल लेवल से रिलेटेड, फिर पेरेंट्स आ गए क्योंकि वो स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हैं। तो वो ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनके इनके पास है अथॉरिटी। ठीक है जी। फिर है मेक्स डिसीजंस विदाउट एनी नॉलेज ऑफ लोकल कंडीशंस। अब जो टॉप पे बैठा है इंसान, उसको क्या पता कि लोअर लेवल पे या एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे हो क्या रही हैं चीजें। सो बिल्कुल लोकल कंडीशंस की उनको नॉलेज होगी नहीं, थोड़ी बहुत हो तो पता नहीं, बट विदाउट एनी नॉलेज ऑफ लोकल कंडीशन जो वो डिसीजंस ले रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट में होगा। अगर डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल पे हो रही है हायरार्की में, सो उनको पता होगा क्योंकि वही उन कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, और वो अपनी ही सिचुएशंस को सोल्व करने के लिए चीजों को मैनेज करेंगे। सो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हो गया।
ऑटोक्रेटिक कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट्स, यानी कि टॉप में आपने फैसला लिया, नीचे बस इंफॉर्मेशन पास कर दी। तो ये ऑटोक्रेटिक कंट्रोल हो गया कि आप जो है कंट्रोल दिखा रहे हैं वहां पे बाकी लोगों के लिए कि पावर सिर्फ आपके पास है। यहाँ पे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन में डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डिसेंट्रलाइज से डेमोक्रेटिक, यानी कि जितनी भी चीजें अब हम डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, वो सारी की सारी एक तरीके से डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट में होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्रिएटिविटी इज लिमिटेड, ऑब्वियसली जब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट में लोग ही लिमिटेड हैं, सो क्रिएटिविटी भी लिमिटेड होगी। डिसेंट्रलाइज में जब लोग ज्यादा हैं, ज्यादा दिमाग उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, सो क्रिएटिविटी के चांसेस और स्कोप जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। लेस एक्सपेंसिव सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ऑब्वियसली जब एक इंसान टॉप पे बैठा है और वो सोच रहा है, तो वो एक्सपेंसेस के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्यों जो है इन चीजों के ऊपर पैसा खर्च किया। जैसे हमने किसके बारे में बात की थी, मकाले मिनट, अगर आपको ध्यान हो, सो उसमें मकाले ने क्या बोला था कि क्या जरूरत है इन लोगों के ऊपर, इनकी पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च करने की, राइट। सो वो क्या था कि जब सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है कहीं पे या सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, सो वो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली कम करना चाहेंगे, सो वो लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट में वो एक्चुअल फोकस करेंगे चीजों के ऊपर कि क्या क्या चीजें सच में मैनेज होनी चाहिए, सो ये कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव होगा। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है तो मोर कंट्रोलिंग होगा, ऑटोक्रेटिक हो गया तो ऑब्वियसली कंट्रोल ज्यादा हो गया। इसमें डेमोक्रेसी होगी और फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी, इसके अंदर कंपैरेटिवली डिसीजन मेकिंग स्लो होगी। ओवरबर्डन सेंट्रल अथॉरिटीज, अब जब मिलके ही 5-7 लोग फैसला ले रहे हैं, सारी चीजों की डिसीजन की पावर उनके पास है, सो वो ओवरबर्डन रहेंगे उस चीज से रिलेटेड, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे उसकी वजह से। लेकिन डिसेंट्रलाइज में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट और डिसेंट्रलाइज में फर्क क्या है। और इन्हीं के बेसिस पे जब आप एजुकेशनल मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड आपको मिलता है, तो आप वो चीज, मेजर चीज दिमाग में आप रखेंगे कि सेंट्रलाइज्ड में पावर जो है वो कंसंट्रेटेड है एक जगह, डिसेंट्रलाइजेशन में डिकंसंट्रेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कुछ लोगों के हाथ में ही पावर है। अब हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक वर्सेस ऑटोक्रेटिक के बारे में। डेमोक्रेटिक को आप कनेक्ट करके देखिएगा डिसेंट्रलाइज से, और ऑटोक्रेटिक कंट्रोल कहाँ पे है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट में। सो डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट, वी फीलिंग प्रिवेल इन द स्कूल एनवायरमेंट। स्कूल एनवायरमेंट जो है उसमें हम की फीलिंग होगी, मैं की नहीं होगी। अगर मैं की है तो वो ऑटोक्रेटिक स्कूल होगा, जहां पे ईगो जो है किसी भी इंडिविजुअल का वो प्रिवेल करता है, ठीक है। तो जहां पे हम की फीलिंग होगी, सब लोग मिलके फैसले लेते होंगे, वो क्या है, डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट है। एनवायरमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एग्जिस्ट, यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, क्योंकि जब वी की फीलिंग है तो म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट, वो चीज होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट होगा, और एक दूसरे के आप जो है सोचेंगे कि इसका क्या फायदा हो रहा है जो ये चीज ये बोल रहे हैं, ठीक है। सो वो खुद के फायदे के बारे में ज्यादा चीजें सोच रहे हैं, क्योंकि आई की फीलिंग है, और उसी वजह से वो डिस्ट्रस्ट जो है या मिसट्रस्ट हम बोल दें, बेसिकली ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक में होगा कोऑपरेटिव प्लानिंग इज डन बाय द एंटायर स्टाफ, कोऑपरेटिव प्लानिंग होगी। लेकिन ऑटोक्रेटिक में प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा होगी, यानी कि सेंट्रलाइजेशन होगा कुछ हद तक। फिर है द कमिटीज आर चूजन टू डू द वर्क। तो अब इसमें अलग अलग कमिटीज होंगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक है, डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर जो है वो सबको दी जा रही है थोड़ी थोड़ी। सो उसमें हम कई तरीके की कमिटीज बनाएंगे जो कि अपना अपना काम करेंगी। लेकिन ऑटोक्रेटिक में क्या होगा, हेड और मैनेजमेंट जो है वो खुद की वो कमेटी चूज करेंगे और उनको डोमिनेट भी करेंगी, ठीक है। यहाँ पे डोमिनेशन नहीं होगा डेमोक्रेटिक में। ऑर्गेनाइजर्स डिस्कस प्रॉब्लम्स विद टीचर्स एंड एक्सेप्ट सजेशंस। अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो डिस्कस करना चाहेंगे टीचर्स के साथ प्रॉब्लम की, एक्चुअल प्रॉब्लम ये आ रही है या स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम है, तो वो टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे और उनके द्वारा दिए गए सजेशंस को एक्सेप्ट भी करेंगे। ऑटोक्रेटिक में ऐसा कुछ नहीं होगा, मैनेजमेंट सिर्फ टीचर्स को बता देगी कि क्या करना है, ठीक है। अगर आपने, एक मूवी है जो मैंने कल दोबारा से देखी क्योंकि मैंने पहले देखी हुई थी, चोक एंड डस्टर। सो अगर आप एक टीचर हैं या टीचर बनने का सोच रहे हैं और आपने ये मूवी नहीं देखी है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सो आई विल सजेस्ट कि 2 घंटे की मूवी है ये अप्रोक्स, चोक एंड डस्टर। उसमें आपको क्लियर कट समझ आएगा कि एक पॉइंट पे डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट दिख रहा है, और जब सिचुएशंस चेंज होती हैं उस मूवी में, सो वो ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट दिखेगा, जहां मैनेजमेंट सिर्फ टीचर्स को जो है वो बता रहा है चीजों को कि आपको ये करना है, ठीक है। सो आप एक बार वो मूवी जरूर देखिएगा।
Organizers and the head respect teachers' personality and plans cooperatively with him. यानी कि ऑर्गेनाइजर्स या जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, वो टीचर्स की पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. मान लीजिए कोई टीचर अपनी तरीके से पढ़ाना चाह रहा है, ये चीज भी आपको उस मूवी में दिखेगी. सो वहां पे आपको एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे जो है प्रिंसिपल या जो हेड मैनेजमेंट है वो रिस्पेक्ट करती है टीचर की और उनके आइडियाज को एक्सेप्ट करती है कि ये जो करवा रहे हैं अपने लेवल पे वो बेस्ट है एक तरीके से, ठीक है, और कोऑपरेट करते हैं उन प्लान्स में. यहाँ पे क्या होगा, मैनेजमेंट और हेड जो है वो एम्बेरस भी कर देते हैं टीचर्स को बच्चों के सामने, विच इज वेरी बैड. ठीक है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन बहुत अजीब और एम्बेरसिंग हो जाती है जब आप टीचर्स को बच्चों के सामने, क्योंकि जब आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर बच्चों के मन में क्या आएगा, वो कैसे रिस्पेक्ट कर पाएंगे उस टीचर की. ठीक है, सो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और ये इसीलिए जो है ऑटोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट को हम फेवर नहीं करते. हम हमेशा डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट को फेवर करेंगे और इसी को बेटर समझेंगे. सो जहां भी आपको दिखे कि टीचर्स को दबाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को दबाया जा रहा है, ईगो की प्रॉब्लम आ रही है, सो वो सब इश्यूज कहाँ होते हैं, ऑटोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट में होते हैं, जिसको हम फेवर नहीं करेंगे. The head encourages faculty to make use of human resources in the community. So head जो है faculty को encourage करेंगे कि इन resources को आप use कर सकते हैं. लेकिन autocratic में क्या होगा कि management या जो principal है वो सारा का सारा credit ले लेंगे उस success का. ये example भी आपको जो है उस movie में देखने को मिलेगा. मुझे exactly वो scenes जो है वो strike कर रहे हैं जब मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे कैसे वो चीजें हो रही होती हैं. ठीक है, so I suggest आप वो movie एक बार देखिएगा, being a teacher. डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो द हेड एनकरेजेस फैकल्टी, ये हम कर चुके हैं. द बजट इज प्रिपेयर्ड कोऑपरेटिवली विद टीचर्स पार्टिसिपेशन. सो इसमें क्या, देखिए हम जो भी बात करेंगे ये अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मुद्दा रहेगा, हमारा कोर जो वैल्यू रहेगी वो यही है कि डेमोक्रेटिक में आप सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबके सजेशंस मान रहे हैं, सब चीजों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप एक दूसरे की. लेकिन ऑटोक्रेटिक में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा. सारा का सारा चीज, सारी की सारी चीजें जो है वो मैनेजमेंट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो चीजें प्रिपेयर कर देगा, बजट वगैरह. सो उसमें टीचर्स की या स्टूडेंट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. Organizers, administrators and head are educational leaders as well as administrative persons. So यही लोग क्या हैं, educational leaders हैं. अब एक होता है educational leader और एक होता है autocrat. So वो autocratic वाली जो चीज है वो नहीं आनी चाहिए जो कि हम autocratic management में देख रहे हैं. इसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हेड आर कंसर्न्ड ओनली विद द डिटेल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो उन्हीं की बात मानी जा रही है ओवरऑल. ठीक है, organizers, administrators and heads make possible an active in-service program for teachers. तो टीचर्स की अपडेशन के लिए ड्यूरिंग द सर्विस जो आप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या कोई और चीजें हैं जो आपने अपडेट करनी है, नॉलेज अपडेट करनी है, सो वो यहाँ पे एक्टिवली होगा. लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो करना है अपने आप कर लो, हमें सिर्फ ये है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा आ जाए. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, हेड जो है उनका एक एटीट्यूड होगा गेट इट योरसेल्फ, कि अपने आप कर लो जो करना है. टीचर्स प्लान विद द सुपरवाइजर्स इन स्पेशल फील्ड्स ऑफ फॉर वर्क टू बी डन. सो टीचर्स जो है सुपरवाइजर्स के साथ मिलके काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि जो सुपरवाइजर हैं उन्होंने कुछ आउटलाइन या कोर्स की आउटलाइन दे दी और टीचर सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं. सो ये यहाँ पे क्या है, ऑटोक्रेटिक चीज आ गई कि एक इंसान जो है, जो स्पेशल सुपरवाइजर्स इन्होंने लगाए होंगे, वो क्या करेंगे, वो एक आउटलाइन आपको दे देंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है और वो आपको मॉनिटर भी करेंगे. एक तरीके से आपके ऊपर, सर के ऊपर खड़े होने वाली चीज आ गई कि टीचर जो है वो अपने हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा. किसकी वजह से, कि कोई और उनके सर के ऊपर खड़ा है और वो जो स्पेशल सुपरवाइजर्स हैं उनके हिसाब से काम हो रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट अलाउ टीचर्स टू मेक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स. तो यहाँ पे क्या है, टीचर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपना काम कर सकते हैं और जो उनके बच्चों का जो इंटरेस्ट है, उनकी नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग चीजों को करें. फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है. यहाँ पे कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी. ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रिक्वायर ए सेट टाइप ऑफ कॉमन प्रोग्राम. उनको कॉमन प्रोग्राम चाहिए. यहाँ पे एक तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है बच्चों के, उनको भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा. डेमोक्रेटिक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि टीचर को फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है और टीचर ये चीज का ध्यान रखेगा कि किस तरीके से किस बच्चे को कैसे समझाना है. ठीक है जी.
फिर है फैकल्टी मीटिंग्स आर कोऑपरेटिवली प्लान्ड बाय द एंटायर स्टाफ। सो जो मीटिंग्स है वो कोऑपरेटिवली, यहाँ पे आपको इस तरीके के वर्ड्स जो पॉजिटिव वर्ड्स है, कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन, वो सब चीजें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे क्या है, फैकल्टी मीटिंग्स जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल या हेड या मैनेजमेंट जो है वो प्लान करेंगी। टीचर्स कैन अडॉप्ट एन एक्सप्लोरेटरी एटीट्यूड। जब टीचर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को, लेकिन यहाँ पे टीचर्स को डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि आप ये इतना इतना कीजिए, कोई जरूरत नहीं है उससे ज्यादा करने की, राइट। टीचर्स आर एनकरेज्ड टू यूज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है कि टीचर्स ने जो रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए हैं बच्चों के लिए, सो वो यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, उनको एनकरेज किया जाता है कि आपने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं आप उनके हिसाब से चीजों को कीजिए। यहाँ पे क्या है कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल या हेड जो है वो यूज करेंगे और टीचर को वो अथॉरिटी नहीं दी जा रही। टीचर्स पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, कि किस तरीके से बच्चे की जो टेक्स्ट बुक है वो किस तरीके की होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट सिलेक्ट कर रही है टेक्स्ट बुक को। ऑडियो विजुअल मटेरियल्स आर मेड अवेलेबल टू द टीचर्स। सो रिसोर्सेज जो है वो टीचर्स को यहाँ पे ज्यादा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि एक रिजिड टाइम शेड्यूल जो है वो टीचर्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, यानी सेम वही चीज आ गई, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे रिजिडिटी ज्यादा है। The staff and children are allowed to plan social gatherings after school time। तो यहाँ पे स्कूल टाइम के बाद वो जो है टीचर्स के या चिल्ड्रन जो है वो क्या कर सकते हैं, उनको अलाउ है कि वो सोशली इकट्ठा हों और कुछ चीज़ों पर डिस्कस करें या जो है टाइम स्पेंड करें। यहाँ पे ऐसे ऐसे ओकेजन्स जो है वो बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स आर टीचर गाइडेड। सो स्टूडेंट्स जो है उनको टीचर्स गाइड करेंगे, यहाँ पे टीचर्स डोमिनेट करेंगे, जो ऑटोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट होगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। द स्टूडेंट्स आर गाइडेड बाय टीचर्स इन द चॉइस ऑफ मेनी एक्टिविटीज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टीचर्स प्लान एक्टिविटीज विदाउट कन्फरिंग विद द प्यूपिल्स। मतलब डेमोक्रेटिक में क्या हो रहा है, बच्चों को चॉइस दी जा रही है कि अच्छा बताइए हमें एक एक्टिविटी अरेंज करनी है, तो ऑर्गेनाइज करनी है, तो हम ये आपके पास ऑप्शन है, हम इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइज करवाएं। लेकिन ऑटोक्रेटिक में क्या होगा कि टीचर अपने ही हिसाब से कोई भी एक्टिविटी प्लान करके और वो चीज करवा रहे हैं, यहाँ पे प्यूपिल की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है। द ग्रुप सजेस्ट एंड प्रपोज सप्लीमेंट्री वर्क। यहाँ पे सारे के सारे सप्लीमेंट्री वर्क जो है वो ऑर्गेनाइजर्स चूज करेंगे। सो पॉइंट फिर से सेम वही चीज आ जाती है कि डेमोक्रेटिक में टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट या पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी कुछ हद तक ज्यादा रहेगी। ऑटोक्रेटिक में ऐसा कुछ नहीं होता। The students assist in planning the academic work, make suggestions and proposals। तो स्टूडेंट्स की जो है यहाँ पे क्या आ गया, रोल आ गया कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर। यहाँ पे खुद के क्रिएटिव सजेशंस दिए जा रहे हैं डेमोक्रेटिक में। ऑटोक्रेटिक में क्या हो रहा है कि जो आपसे पूछा जा रहा है आप सिर्फ उतना बताइए। The pupils share with teachers establishing standards of achievement। और यहाँ पे क्या है, टीचर्स सेटअप स्टैंडर्ड्स ऑफ अचीवमेंट विदाउट कन्फरिंग विद द pupil। सो ओवरऑल क्या है, यहाँ पे बच्चे की इन्वॉल्वमेंट है, बच्चे खुद से शेयर कर रहे हैं, बच्चे में और जो टीचर है उनमें एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। The students share with the teacher the responsibility of appraising their work। और यहाँ पे क्या है, students are not conferred with in appraising their growth। सो ओवरऑल यहाँ पे सेम वही चीज आ गई कि स्टूडेंट्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं टीचर के साथ कि उनका जो काम है या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किस तरीके से चल रही हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी जो है उनकी ग्रोथ के बारे में फोकस नहीं हो रहा। Students are encouraged by the teacher to make suggestions concerning their work। So जो काम है या होमवर्क है, असाइनमेंट है, जो भी चीजें वहां पे हो रही हैं स्कूल में, सो स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है टीचर के द्वारा कि वो सजेशंस दें। बेसिकली यहाँ पे जो उनकी क्यूरियोसिटी है, उनके आइडियाज हैं, जो क्रिएटिविटी है, उसको एनकरेज किया जा रहा है। ऑटोक्रेटिक में क्या हो रहा है, टीचर जो है इग्नोर कर रहा है सजेशंस जो बच्चे दे रहे हैं। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू करेक्ट देयर मिस्टेक। लेकिन यहाँ पे क्या है, टीचर डायरेक्ट्स प्यूपिल एक्टिविटी। सो यहाँ पे उनको एनकरेज किया जाता है कि आप ठीक करने की कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचर ने बता दिया और वही है क्रैमिंग कर लीजिए। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट ऑटोक्रेटिक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। The daily program is elastic and can be changed as the group decides। तो डेली प्रोग्राम जो है वो इलास्टिक होगा, ऐसा नहीं है कि वो रिजिड होगा। ऑटोक्रेटिक में वो रिजिडिटी आएगी फिर से कि जो फिक्स्ड है चीजें, डेली का जो सेट है जो प्रोग्राम, वो वैसे ही होंगे। जो आपको बोला जा रहा है वही पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चे का मूड कुछ और पढ़ने का है तो आप वो भी तो करवा सकते हैं ना। सो जिस तरीके की जो है एनवायरमेंट हो क्लास की, उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी आना, इलास्टिसिटी आना, वो डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट में आपको देखने
को मिलेगा। टीचर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टीचर्स वर्क अकॉर्डिंग टू अ सेट प्रोसीजर। सो यहाँ पे जब टीचर्स के ऊपर बर्डन आ रहा है, तो वो भी वैसे ही करना चाहेंगे ना, वो बच्चों से क्यों सजेशन लेंगे। सो वो क्या होगा, एक सेट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होंगी चीजें। टीचर्स आर सिंपैथेटिक, या फिर एक तरीके से यहाँ पे हम एम्पैथेटिक वर्ड जो है वो बेटर रहेगा यूज करना। और टीचर्स यहाँ पे क्या है, ओ और फियर, यानी बच्चे के मन में डर फैलाने वाले जो टीचर्स हैं वो ऑटोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट में आएंगे। और यहाँ पे क्या आएंगे, टीचर्स जो है वो एम्पैथेटिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बच्चे का देखने का नजरिया हो जाता है किसी चीज का। जैसे अगर आप वो मूवी जब देखेंगे चौक एंड डस्टर, तो उसमें एक एग्जाम्पल था कि एक बच्चा बड़ा होके एक सिचुएशन आती है जिसमें वो अपनी टीचर को एक वीडियो मैसेज जो है वो भेजता है। उसमें वो बोलता है कि आपने एक दिन जो है मेरे को क्लास में प्लेन उड़ाते हुए देख लिया था, यानी जो कागज के प्लेन बनते हैं वो। अब हो सकता है टीचर का देखने का नजरिया होगा, कोई टीचर बोलेगा कि क्या कर रहे हो आप, फटाफट इसको रखो, मतलब उसको डांटे ना, बट वो चीज रखवा के और क्या करे कि काम करो अपना, ठीक है। कोई उनको डांट दे कि क्या कर रहे हो फालतू का काम, और जो है पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन उस मूवी में उस टीचर ने क्या बोला था, उस बच्चे को वो चीज याद रहती है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में वो चीजें छप जाती हैं, ठीक है। उस टीचर ने बोला था कि ओके, तो ये कागज की प्लेन उड़ाने से क्या होगा, हिम्मत है तो बड़ी एक्चुअल की प्लेन उड़ा के दिखाओ। और फिर वहां से उस बच्चे को इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, वो फिर फर्दर आगे जाके पायलट बनता है, ठीक है। तो वो बच्चे का जो समझने का तरीका है वो टीचर के ऊपर है, डिपेंड करता है कि टीचर किस नजरिए से बच्चे को देखता है, ठीक है। तो टीचर जो है वो यहाँ पे एम्पैथेटिक कर लीजिएगा आप इस सिंपैथेटिक की जगह, क्योंकि सिंपैथी वर्ड इज ओके, बट उससे एक बेटर वर्ड जो है वो हमारे पास एम्पैथेटिक है। स्टूडेंट्स कमेटी ऑल्सो रिज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलेक्टिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स की भी कमेटी अलग से बन रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टीचर और प्रिंसिपल अज्यूम करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, जो सिलेक्ट करने हैं या इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि वो जो है अपने हिसाब से चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। टीचर ट्राइज टू फाइंड रीजंस फॉर मिसबिहेवियर, कि अगर कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो टीचर उसको डांटने की बजाय उससे रीजन जानने की कोशिश करेगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, टीचर्स जो है वो आर्बिट्रेरली पनिश कर देते हैं बच्चे को मिसबिहेवियर के लिए। The teacher takes into the consideration the individual differences of the students. Obviously डेमोक्रेटिक में individual differences include होंगे, क्योंकि टीचर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे बच्चे टीचर जो है सभी बच्चों को एक समान ट्रीट करेंगे, और कोई उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस से लेना देना नहीं होगा, क्योंकि उनके पास भी फर्दर ऊपर से एक सेट प्रोसीजर है कि आपको ऐसे ऐसे उनको पर्टिकुलर डायरेक्शंस दी गई हैं, ठीक है। चिल्ड्रन आर नेचुरली अफेक्शनेट एंड आर एनकरेज टू शो अफेक्शन। टीचर जो है वो जो चिल्ड्रन है उनका टीचर्स के साथ एक नेचुरल अफेक्शन होगा, और बच्चे के प्रति उनका जो स्नेह है कि आप जो है बच्चे से कैसे बात कर रहे हैं, या बच्चा आपसे क्या शेयर कर पा रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अफेक्शन जो है, प्यार केयर, वो यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चे के अफेक्शन के प्रति कोल्ड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ना ही वो जो है वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वापस जो है रिटर्न में उनको अफेक्शन दिखा रहे हैं बच्चों को। Every child is provided as far as possible with an opportunity to contribute and to lead a group. कई बार क्या होता है कि जो बच्चे अच्छे होते हैं हम सिर्फ उनको मौका देते हैं। जहां पे सिर्फ उन बच्चों को मौका दिया जाए जो अग्रेसिव हैं, ब्राइट हैं, अपने और लीड कर सकते हैं चीजों को, बार बार उन्हीं को मौका मिल रहा है, तो वो ऑटोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट है। जहां पे हर बच्चे को, मतलब अगर कोई लीड नहीं कर पा रहा तो आप एक बार उसको मौका तो देखिए। तो अगर आप मौका देंगे तो वो कोशिश करेगा, और वही कोशिश जो है वो आपको डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट में दिखेगी, कि हर बच्चे को यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके उतनी अपॉर्चुनिटी जो है वो कंट्रीब्यूट करने की या लीड करने की ग्रुप में वो दी जा रही है। मटीरियल्स एंड बुक्स आर प्रोवाइडेड फॉर ऑल मेंटल लेवल्स इन अ ग्रेड। यहाँ पे क्या है, वन लेवल ऑफ सप्लाईज इज फर्निश्ड फॉर सिंगल ग्रेड नो मैटर व्हाट द एबिलिटी रेंज। यानी कि हो सकता है कि बच्चे जो है सबका एवरेज, सबकी जो थिंकिंग है या सबकी कैचिंग पावर है वो अलग अलग होगी। ऑटोक्रेटिक में क्या है कि आप एक सेट स्टैंडर्ड दे रहे हैं, सेट लेवल सेट कर रहे हैं सारी चीजों का, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो मेंटल लेवल के हिसाब से उस बच्चे को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, विच शोज कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काफी अहमियत दे रहे हैं। ऑटोक्रेटिक में ऐसा कुछ भी नहीं है।
स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड प्रॉपरली, यहाँ पे प्रॉपरली ग्रुप किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर ग्रुप किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या किया ऑटोक्रेटिक में, सिर्फ जो टॉपर बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, या जिनको कम जो है कैचिंग पावर है या जो जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, तो ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे ऑटोक्रेटिक में। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से ग्रुप बना रहे हैं जिसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट बेटर है, तो वो डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट में होगा। द स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, क्योंकि यहाँ पे उनको मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिल रही है ऑटोक्रेटिक में। करिकुलम इज फ्लेक्सिबल टू मीट विद नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जब आप इंक्लूड कर रहे हैं, सो करिकुलम में भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ऑटोक्रेटिक में आपको करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी, डेफिनेट और सेम गोल्स होंगे सब बच्चों के लिए। टीचर्स कोऑपरेट विद अदर टीचर्स टू स्टडी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कई बार होता है कि स्कूल में क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, जो एक दो बच्चे जिनको हर टीचर सोच रहा है कि कुछ तो इशू हो रहा है, या वो हर क्लास में इशू क्रिएट कर रहे हैं। सो टीचर्स जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके डिस्कस करके स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है इन बच्चों के साथ। लेकिन ऑटोक्रेटिक में क्या होगा कि वो ग्रुप स्टडी में टीचर्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। Teachers encourage parents to visit schools for a closer relationship between home and school. So teachers encourage करते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑटोक्रेटिक में क्या होगा, टीचर्स पेरेंट्स को डिस्करेज करते हैं कि आप स्कूल में बीच में मत आइए, या जो है अब मतलब वो हो सकता है कि पेरेंट्स की भी अपनी मजबूरी हो, वो किसी टाइम पे आना चाह रहे हो। सो ये चीज टीचर को एनकरेज करना चाहिए कि वो आप पता करने आ रहे हैं, एक रिलेशनशिप जो है स्कूल और होम के बीच में वो बेटर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टीचर्स डिस्करेज कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक में वो एनकरेज कर रहे हैं, एक बेटर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं होम और स्कूल में, टीचर और जो है उसमें पेरेंट्स में। फिर आ गया स्कूल एटमोसफियर इज रिफ्लेक्टेड बाय स्टूडेंट्स रिमार्क आई लाइक द स्कूल। तो स्कूल का एटमोसफियर ओवरऑल कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा कि बच्चे को वो स्कूल अच्छा लग रहा है। ऑटोक्रेटिक में क्या होगा कि आई डोंट लाइक द स्कूल, ये उसकी फीलिंग होगी इंटरनली, क्योंकि वहां पे उसको आर्बिट्रेरली पनिश किया जा रहा है, उसको फ्रीडम नहीं है, तो सारी चीजें जो है उनके बेसिस पे ही और शी विल नॉट लाइक द स्कूल, तो ये उसकी फीलिंग होगी। सो ये ओवरऑल हो गया डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक के बारे में। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो सो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।